आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में किसी भाई-बंधु ने प्रश्न पूछा है कि क्या माता-पिता जन्म लेने वाले शिशु का चुनाव करते हैं या शिशु अपने माता-पिता का या यूँ को गर्भ का चुनाव करता है? देखिए, यूँ तो ये प्रश्न बहुत ही पेचीदा है। साधारण परिस्थितियों में देखिए इसका उत्तर क्योंकि ये एक सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का है तो साधारणतः ऐसे प्रश्न राजसी मनुष्यों द्वारा ही पूछे जाते हैं। अब राजसी मनुष्यों को थोड़ी संसारी भाषा में ही बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है इन सभी स्थितियों को जो मैं आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ साधारण शब्दों में उनको आप बहुत ही ज्ञानपूर्वक समझिए। देखिए, हम सभी भाई-बहन मनुष्य जीवन में कर्म योनि के अंतर्गत देखिए, मनुष्य योनि को ही कर्म योनि का है, शेष योनियाँ तो भोग योनि है। लेकिन मनुष्य के साथ-साथ अन्य योनियों में जैसे भोग योनि है ना, ऐसे ही मनुष्य योनि को भी देखिए, प्रारब्ध रूपी भोग योनि भी कहा जाता है। देखिए, नए कर्म करने की आपको में स्वतंत्रता है। लेकिन पहले के जो कर्म आप मनुष्य जीवन में कर चुके हो, देखिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि हम मनुष्य योनि से ही मनुष्य जीवन में आते हैं। क्योंकि मनुष्य मरने के बाद 84 लाख प्रकार की योनियों में बने हुए कर्मश्य के आधार पर अगली योनि का उसका एक निर्धारण होता है। यानी कि अब नीचे की देखिए वनस्पति योनि है, फिर कीड़े-मकोड़े की, फिर जल में रहने वाली समुद्र की, फिर पक्षी, पशु, फिर मनुष्य योनि का नंबर आता है। अब मनुष्य योनि तो देखिए आपको में तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% के अनुपात में रहते हैं। और यदि ये अनुपात बिगड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, तो चाहकर भी देखिए नीचे की योनियों में चाह तो किसी की भी नहीं होती। अब मनुष्य से नीचे की ऐसी कितनी ही योनि जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। अब उन योनियों में भी जितने जीव आज हैं, वो भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। देखिए, आप भाई-बहनों को हो सकता है कभी ध्यान रहा हो कि तकरीबन हमने 5 वर्ष पहले ब्रह्म-मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर एक वीडियो प्रसारित की थी। वो लगभग देखिए पौने 3 घंटे की थी। तो उस पर हमने विस्तार से ये सभी स्थितियों पे प्रकाश डाला था। यूँ तो देखिए हम प्रारब्ध से संबंधित हैं। अब प्रारब्ध को देखिए भाग्य भी कहा जाता है, लक भी कहा जाता है। प्रारब्ध का मोटे अर्थों में, संसारी अर्थों में आप समझ सकते हो कि जिन कर्मों को आप पहले के जन्मों में देखिए जन्म का अभिप्राय मनुष्य जीवन से ही है। अब जो पशु योनि से मनुष्य जीवन में आता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि वो उस पशु योनि में कोई नया कर्म नहीं करता। वो जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, वो प्रकृति की प्रेरणा से होती हैं। जैसे कोई कुत्ता किसी को काट ले, तो उसको कोई पाप कर्मों का कर्मशः नहीं बनता। हम मनुष्य जीवन में यदि उस कुत्ते को मारते हैं, किसी भी प्रकार से हानि कर, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशः बनता है। हालाँकि ये बहुत सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। यानी कि माता-पिता का चुनाव आप और हम नहीं करते। आप तो देखिए साधारण स्थितियों में तो युवावस्था में आकर आप और हम एक विवाह संस्कार से जुड़ने के लिए लड़की का चुनाव करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वास्तव में वो
आपके हमारे उस समय विशेष में वैसी ही बुद्धि एक प्रारब्ध रूप में बन जाती है, जहाँ आपका वो पुराने कर्मों का आदान-प्रदान, कुछ लेना-देना, बकाया होता है। ठीक इसी तरह, क्योंकि माता-पिता का चुनाव और बच्चों का चुनाव तो देखिए, अब बच्चे माता-पिता का चुनाव नहीं करते। देखिए ब देखिए, जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हो, तो जो भी संतान रूप में के परिवार में आते हैं, भले ही देखिए शास्त्रों में एक गर्भाधान संस्कार का एक विशेष तिथि समझाई गई है कि गर्भ धारण करने से पूर्व परमात्मा की, देवी-देवताओं की एक आह्वान किया गया कि एक पुण्यात्मा, देखिए यूँ तो आत्मा को देखिए साधारण शब्दों में हम संसारी भाषा में पुण्यात्मा, पापात्मा कह देते हैं। अब पापात्मा का तो कोई भी देखिए आह्वान नहीं करता। हम सभी जैसे एक साधारण परिस्थितियों में हम सुख चाहते हैं, दुःख तो नहीं चाहते। दुःख चाहना तो आपका हमारा स्वभाव ही नहीं है, किसी का भी नहीं। ऐसा नहीं कि भारतवासी हो, कोई पढ़ा-लिखा हो, अनपढ़ का भी नहीं है। पाकिस्तान में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, सभी मनुष्य सुख चाहते हैं। ये सुख चाहने के दृष्टिकोण से ही कि हमारी सभी क्रियाएँ होती हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये प्रारब्ध का मतलब, देखिए हम वैसे तो कई वीडियो में समझा चुके हैं। यानी कि जिन कर्मों को आप माता के गर्भ में प्रवेश करते ही, जिन स्थितियों में कर्मों का फल पक चुका होता है, शास्त्रों में कहा गया है, जो कर्म फल देने को उन्मुख हो जाते हैं, तो उन कर्मों का फल एक प्रारब्ध रूप में जन्म के साथ ही एक निर्धारित हो जाता है। उस प्रारब्ध को किसी भी जंत्र, तंत्र, मंत्र से आप समाप्त नहीं कर सकते। उसके प्रभाव को आप नए कर्मों से, नए पुरुषार्थ से, नए परमार्थ की स्थितियों से, परमार्थ का अभिप्राय सत्संग की स्थितियों से है। पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए संसार को पाने से भी होता है, और परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, उससे भी लिया जाता है। जैसे 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अब तो प्रकृति के 3 गुणों की बार-बार चर्चा करते हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से है, धन से है, पदार्थों से है। धन द्वारा तो आप पदार्थ ही तो खरीद सकते हो, और तो कोई चीज़ उस धन से खरीदी नहीं जाती। कभी-कभी देखिए संसार में ऐसी स्थितियाँ होती हैं ना कि धन बेकार हो जाता है। कभी कुछ वर्ष पहले कोरोना की कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपने अपने जीवन में देखी हैं कि वो पड़ा हुआ धन काम नहीं आता। हालाँकि देखिए, आपका हमारा जीवन एक नए कर्मों को लेकर एक स्वतंत्रता दी गई है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ ना कि प्रारब्ध में यदि कोई दुःख रूपी स्थिति है, अक्सर मैं एक उदाहरण अपनी चर्चाओं में देता हूँ कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक की मात्रा है। वो उस नमक की मात्रा को आप दुःख रूपी एक प्रारब्ध की स्थितियाँ समझ सकते हो। अब उस नमक की मात्रा को आप और हम निकाल नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये मनुष्य योनि एक विशेष रूप से कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। नए कर्मों द्वारा आप देखिए, नए कर्मों द्वारा को हो, साधना द्वारा को, अब साधना का अभिप्राय तो देखिए योग की स्थितियाँ होती हैं। अब योग का मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। जबकि एक परोपकार के कार्य सकाम भाव से किए जाते हैं, उनको पुण्य कर्म। अब पुण्य कर्मों का तो देखिए एक अनुकूल परिस्थिति कहो, एक सुख रूपी स्थितियाँ
को में मिलती है। हालाँकि देखिए कर्म और फल के बीच में समय का अंतराल है। यूँ तो देखिए कर्म फल सिद्धांत हम जो शब्द बोलते हैं, कर्म और फल ये साथ-साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या है कि कर्म होने के बाद उसका फल आना निश्चित है। अब पुण्य कर्मों का तो आप जो अनुकूल परिस्थितियों में सुखों का तो त्याग कर सकते हो, दुखों का नहीं। जैसे अदालत द्वारा आपको में कभी कोई सज़ा दी जाती है, अपराधी घोषित होने पे, तो उसको आप मना नहीं कर सकते। यदि आपको सरकार द्वारा किसी विशेष उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो आप मना कर सकते हो। यानी कि पुण्य कर्मों का त्याग संभव है, लेकिन पाप कर्मों का नहीं। अब नए पुण्य कर्मों द्वारा उसको आप शहद का एक स्थिति समझ सकते हो। अब नए पुण्य कर्मों द्वारा आप उस 1 गिलास जल में जो 2 चम्मच नमक था, उस नए पुण्य कर्मों द्वारा यानी कि उसको आप शहद समझिए, उस शहद की मात्रा जब उस जल में जाएगी, नमक वाले पानी में, तो उस नमक का प्रभाव कम हो जाएगा। कभी-कभी देखिए कुछ समाज में अंधविश्वास, कुछ भटकाव की स्थितियों में कोई माला, मुंदरी, तंत्र-मंत्र कुछ ऐसी स्थितियों में देखिए वो सभी स्थितियाँ प्रत्यक्ष रूप से उस नमक की मात्रा को, उन दुःख रूपी स्थितियों को समाप्त नहीं कर सकती। हाँ, यदि आपको उन सभी स्थितियों से कुछ प्रेरणा मिलती है, तो नए कर्म अच्छे हो सकते हैं। लेकिन पुराने कर्मों को उस प्रत्यक्ष रूप से काटा नहीं जा सकता। देखिए स्थितियों को थोड़ा गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयास करें। यानी कि उस नमक की मात्रा को आप निकाल नहीं सकते, उस माला से, तंत्र से, मंत्र से। लेकिन उस माला से, तंत्र से, मंत्र से सात्विक स्थितियाँ यदि आपकी बनती हैं और वो सात्विक स्थितियाँ यदि पुण्य कर्म करने में आपको प्रोत्साहित करती हैं, तो उन किए गए पुण्य कर्मों से शहद रूपी स्थितियाँ उस पहले की नमक की प्रभाव को कमज़ोर कर सकती। इसलिए इन सभी स्थितियों को यानी कि ना तो हम माता-पिता का चुनाव करते हैं और ना ही माता-पिता अपने बच्चों का चुनाव करते हैं। और युवावस्था में भी आप और हम जो लड़का-लड़की एक-दूसरे का चुनाव करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वो सभी के सभी बुद्धि द्वारा लिए गए उस समय विशेष में निर्णय, वो प्रारब्ध को भुगतवाने के लिए ही वैसी ही बुद्धि बन जाती है। देखिए, ये स्थितियों को कोई प्रत्यक्ष रूप से यदि आपको बात समझ नहीं आए, तो इस आज की वीडियो को आप 1 बार, 2 बार, 4 बार सुनो या प्लेलिस्ट में जाकर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो एक स्थितियाँ हैं, वो प्रारब्ध से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं, उनको आप सुन सकते हो। फिर भी बात समझ नहीं आए, तो आप एक नया प्रश्न भी रख सकते हो। यानी कि इन सभी स्थितियों की गंभीरता को तुम्हें समझना है। देखिए, किए गए अपकर्मों का पर हम देखिए कुछ मिटा तो सकते नहीं कि रबड़ से आपने पेंसिल से लिखा हुआ मिटा दिया। आपको जो वर्तमान जीवन जो भी बचा है, उन कर्मों में आप सुधार लाइए और सुधार बिना सत्संग के, बिना ज्ञान में स्थितियों के संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, सत्संग करो। सत्संग करने का मतलब ही यही है कि आप ज्ञान में स्थितियों में स्थित हो। अन्यथा आपके मेरे जीवन में जैसे अंधकार में तन ठोकरे खाता है, इसी तरह सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में आपका बड़ा मन बुद्धि देखिए बुद्धि अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित की थी।
कि बुद्धि को निरंतर सात्विक खुराक देते रहिए। सात्विक खुराक का मतलब सत्संग की स्थिति। तभी बुद्धि मन को नियंत्रित रख पाती है। अन्यथा सत्संग के अभाव में तो बुद्धि भी राशि बन जाती है। मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है और कहीं-कहीं तो मन बुद्धि का बाँस बनकर बुद्धि को ही तामसी कार्यों में, हेरा-फेरियों में लगाता है। बिना बुद्धि के तो हेरा-फेरी आजकल तो डिजिटल अपराध कितने होते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक हमें समझना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग, सत्संग, ब्रह्म मुहूर्त, गुरु के प्रवचन, शास्त्रों का स्वाध्याय, इन सभी स्थितियों में अपने आप को श्रद्धापूर्वक स्थित करते जाइए, ताकि नए कर्मों में सुधार आए। कर्मों में सुधार आते-आते फिर एक परिपक्व स्थिति में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो आपके हमारे जन्म-मरण के बंधन हैं, उनको कमज़ोर करती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित कि उनमें कोई नया प्रश्न हो, सुझाव हो या आपकी कोई मेरी कही गई बातों पे आपत्ति हो, शिकायत, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।